गरीब किसान और लालची सेठ। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बहुत छोटी थी। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी बस 2 वक्त की रोटी ही कमा पाता। उसी गांव में एक सेठ भी रहता था, बहुत अमीर लेकिन बहुत लालची। वह हमेशा सोचता रहता कि कैसे अपनी संपत्ति और बढ़ाए। एक दिन उसने देखा कि रामू हमेशा खुश रहता है, चाहे उसके पास कुछ हो या न हो। यह देखकर सेठ को हैरानी हुई। सेठ ने रामू से पूछा, रामू, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों रहते हो? रामू मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, पेट भर खाता हूँ और चैन की नींद सोता हूँ। यही मेरी खुशी है। सेठ को रामू की बात समझ नहीं आई। उसने रामू को सोने की मुद्राएं दी और कहा, इन्हें रख लो, तुम्हारे काम आएंगी। रामू पहले तो मना करता रहा, लेकिन सेठ के जोर देने पर ले ली। अब रामू हर समय इन सिक्कों की चिंता करने लगा। वह डरने लगा कि कहीं कोई चुरा न ले। वह ठीक से सो भी नहीं पाता। कुछ दिन बाद रामू ने वो सिक्के सेठ को लौटा दिए और बोला, सेठ जी, आपकी दौलत ने मेरी नींद छीन ली। मुझे मेरी मेहनत की रोटी और चैन की नींद ही प्यारी है। सेठ को पहली बार समझ आया कि असली सुख पैसे में नहीं, संतोष में है। रामू फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आया। हर सुबह खेतों में काम करना, दोपहर को पेड़ की छांव में आराम करना और रात को चैन की नींद सो जाना। उधर सेठ के मन में रामू की बातें घूमती रहीं। वह सोचने लगा कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह कभी खुश क्यों नहीं रहा। वह रोज अपने खजाने को गिनता, फिर भी संतोष नहीं मिलता। एक दिन सेठ बीमार पड़ गया। दवाइयां, वैद्य सब बुलाए गए, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई। तभी उसे याद आया, रामू का जीवन सादा, शांत और सच्चा। सेठ ने तय किया कि अब वह भी कुछ अच्छा करेगा। उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, गांव के गरीबों में अनाज बांटो। जो जमीन बेकार पड़ी है, वो किसानों को डोट खेती के लिए दे दो, और मेरे पास जो ज्यादा है वो बांटना शुरू करो। गांव में हर्ष फैल गया। रामू को जब पता चला तो वह सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, आपने सही रास्ता चुन लिया है। अब आपको भी चैन की नींद आएगी। धीरे धीरे सेठ की तबीयत भी ठीक होने लगी और उसका मन भी शांत हो गया। अब वह हर शाम गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता, किसानों की मदद करता और सबके दुख दर्द में साथ देता। सेठ अब बदल चुका था। गांव में उसका नाम अब सेठ जी नहीं बल्कि दयालु बाबा पड़ गया था। वह बच्चों को पढ़ाता, किसानों की मदद करता और गांव के हर शुभ काम में सबसे आगे रहता। रामू और सेठ अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन दिल एक जैसा, दूसरों के लिए जीने वाला। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। फसलें सूख गई, कुएं खाली हो गए और लोगों के घर में खाने को अनाज नहीं बचा। गांव वाले चिंतित थे, लेकिन तब सेठ और रामू ने एक साथ मिलकर गांव को बचाने की ठानी। सेठ ने अपनी जमा पूंजी से पानी के टैंकर मंगवाए, अनाज के भंडार खोले और हर घर में जरूरत की चीजें पहुंचाई। रामू ने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर एक तालाब बनाएंगे। अगली बार सूखा आए, उससे पहले हमारे पास पानी का इंतजाम होना चाहिए। गांव के लोगों ने मिलकर काम शुरू किया। दिन रात मेहनत हुई और कुछ ही हफ्तों में एक बड़ा तालाब बन गया। इसी बीच बादल भी मेहरबान हो गए और खूब बारिश हुई।
तालाब भर गया, खेत फिर से हरे हो गए और गांव में खुशियां लौट आईं। अब गांव सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक मिसाल बन गया, जहां एक किसान की सादगी और एक सेठ के बदलाव ने मिलकर सबकी किस्मत बदल दी। कहानी से शिक्षा। लालच बुरा होता है। असली खुशी मेहनत और संतोष में है, न कि धन संपत्ति में। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता। सच्चा सुख सेवा, संतोष और सच्चे जीवन में है। जब एक अच्छा इरादा और मिलजुल कर मेहनत होती है, तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।